पिछली 2-3 वीडियो जो कि नवरात्रि से जुड़ी हुई उपाय की डाली है ना, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं माताओं बहनों के कि अगर 9 दिन कंटिन्यू ना कर पाए उपाय को, बीच में कोई बाधा आ जाए तो क्या करें। या बहुत से मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनको किसी कार्यवश बीच में बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो भी पूछ रहे हैं कि भाई जी हम क्या करें, हमारा कार्य या हमारी पूजा जो है बीच में छूट जाएगी, या हम जो सामग्री है पूजा की हम कहीं जा रहे हैं वहां ले जाए तो वहां कर लेके आ। तो दोस्तों पहली बात तो ये साधना जो होती है ना, उसका समय और स्थान प्रधान होता है। समय एक रहना चाहिए, सुबह करेंगे तो रोजाना सुबह कीजिए, शाम को करना चाहे तो रोजाना शाम को कीजिए। और स्थान जो है ना वो कभी बदला नहीं जाता साधना में। तो मैंने पहले की वीडियोज में जो बताई नवरात्रि की साधनाएं बताई हैं। अब सब कोई चाहता है कि उपाय करें, तो मैं आज वो आपको बताने जा रहा हूं कि जो 9 दिन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे वो क्या करें। खाली एक दिन, या तो आप नवमी के दिन कर लेना या दशमी के दिन कर लेना, दोनों में से जो दिन आपको ठीक लगे। आपको केवल एक ही दिन ये काम करना है, आपको पूरे 9 दिनों का फल मिलेगा। ये सिर्फ वो करे जो कि 9 दिन की नहीं कर सकते, ठीक है। बीच में उनको कोई विघ्न बाधा कोई अड़चन किसी महिला को आ रही है, किसी बहन को आ रही है, किसी भाई को कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, वो 9वें दिन यानी कि नवमी के दिन 1 अक्टूबर को या विजयदशमी दशहरा के दिन 2 अक्टूबर को, इन दोनों में से किसी भी एक दिन ये कार्य कर लेना जो बता रहा हूं आपको पूरी नवरात्रि का। और मैं कहता हूं इवन अगले साल तक की नवरात्रि का भी फल मिलेगा, इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग तरीका है। क्या करना है कैसे करना है इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके जीवन में खुशियां और समस्याओं का समाधान लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य है मेरे श्री हनुमान जी महाराज, इनके स्वामी प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि श्री राम जी का नाम सोचने मात्र से ही जीवन में समस्याओं का समाधान शुरू हो जाता है। तो सोचिए लिखने से कितना बड़ा फल मिलता है आपको। आपके जीवन समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे माता भाई बहन बुजुर्ग हैं जो कि जिनके पास जन्म की तिथि तारीख समय कुछ भी नहीं है, वो कैसे लाभ पाए, वो कैसे अपने ग्रह नक्षत्रों को जाने, कैसे उपाय पाए। तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना 7056200033, इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की नॉमिनल फीस रखी गई है, फीस पे करने के बाद में सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो आपको क्या करना है, दिन मैंने बता दिया, या तो 1 अक्टूबर नवमी के दिन कर लेना, या विजयदशमी दशहरा के दिन 2 अक्टूबर को आप कर सकते हैं। सुबह करें या शाम को करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्या करना है आपको ना, ये एक विशेष चीज दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं रक्त गुंजा के बीज, चिरमी के बीज भी कह देते हैं। ये अपने आप में बहुत पावरफुल, आयुर्वेद में भी इनकी बहुत वैल्यू है, और इनको तंत्र शास्त्र में भी और हमारे सात्विक पूजा पाठ में भी इनकी बहुत वैल्यू है, बहुत पावरफुल चीज है। बस आपको इतना कष्ट करना पड़ेगा, ये रक्त बीज जो है ना, रक्त गुंजा के बीज, चिरमी के बीज जिसको कहते हैं, ये आपको लेना है। लाल सफेद काले 3 रंग में मिलते हैं, आपको लाल रंग वाले लेने हैं। और कितने लेने हैं, सिर्फ 3 पीस, मात्र 5 से 10 रुपए के 3 पीस आपको इजिली पंसारी के पास मिल जाएगा। अब वो आपको अरेंज करना है। कमेंट में मैसेज में ये मत पूछना भाई जी हम कहाँ से लें, हमें तुम नहीं मिलेगा। अब देखिए थोड़ा सा तो कष्ट पाना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं कि सब कुछ थाली में परोस के आपके सामने रख दिया जाए। ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे मिल जाते हैं, ठीक है। नहीं तो आसपास में पंसारी से अगर कोई 10-15 किलोमीटर दूर जाकर शहर से लाना पड़े तो भी कष्ट कर लेना भैया, अपने लिए करना, कोई मेरे लिए नहीं कर रहे आप, ठीक है। 3 पीस की व्यवस्था कहीं से भी कर लेना, 5 से 10 रुपए के मिल जाते हैं। हाँ कई बार ऐसा होता है पंसारी कहता है यार 3 पीस के क्या पैसे ले, आप ऐसे ले जाओ, तो ऐसे नहीं लाना, कुछ ना कुछ उसको दे करके लाना। फ्री में लाई हुई चीज जो है ना उपाय में काम नहीं करती। कई बार किसी पंडित जी के पास मिल जाते हैं तो पंडित जी से भी मांग सकते हो, लेकिन बदले में उनको कुछ ना कुछ देना है, ठीक है। तो व्यवस्था कर लेना, वो आपका काम है। शाम के समय सुबह के समय, ठीक है, आप जो भी समय ले लेना। आपने माता रानी की अखंड ज्योति जलाई है नहीं जलाई है तो भी कोई बात नहीं। आपने इस समय क्या करना है, या तो घर के मंदिर में बैठ करके, या आसपास में कोई भी सिद्ध मंदिर हो वहां चले जाना, इन 3 बीज को लेकर के, रक्त गुंजा के बीज को 3 पीस को लेकर के, और एक दीपक जरूर जलाना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि प्रकाश ज्योति के रूप में मैया की स्थापना होती है, तो आपने उस समय दीपक जरूर जलाना है। दीपक जला लेना, दीपक में घी इतना हो कम से कम 1 घंटा वो चल जाए, ठीक है। जला करके इन 3 बीज को अपने सामने रख लेना, और एक लाल कपड़ा जरूर लेना, ठीक है। लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर के, स्क्वायर टुकड़ा, कोई भी लाल रंग का कॉटन का कपड़ा लेकर के बैठना, उसके ऊपर इन 3 बीजों को रख लेना।
अब इन रक्त गुंजा के बीजों को आपने क्या करना है, अपने सामने रख के और सबसे पहले संकल्प लेना है कि श्री हनुमान जी महाराज, हे माँ जगदम्बा, मैं पूरे 9 दिन पूजा नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर सकी, या किसी को कोई भी रीजन हो आपका, तो आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और माँ के रूप में अपना आशीर्वाद दें। हनुमान जी महाराज पिता गुरु भाई बन के मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी रक्षा करें, मेरी ये समस्या का निवारण करें, मुझ पे अपनी कृपा का प्रसाद बरसाइए। बस ये बोल करके संकल्प हो गया आपका। संकल्प कैसे, हाथ में जल लेकर के ये चीज बोलनी है जो मैंने आपको बताई है, और ये अपने सामने जो दीपक है दीपक के पास रख देना। हनुमान जी का, माता रानी का स्वरूप अगर लगा लोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगाते तो खाली दीपक जरूर जला लेना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 5 बार गणेश जी का नाम लेना है, क्योंकि गणेश जी की उपस्थिति के बिना कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। 5 बार गणेश जी का नाम लेने के बाद में आपने सबसे पहले तो श्री सुंदरकांड का पाठ करना है 1 बार, ठीक है। अब माताएं बहनें जिनसे कुछ नहीं होता ना, भाई मेरे, वो क्या कहेंगे, भाई जी सुंदरकांड के पाठ के अलावा कुछ और कर लें क्या? अरे भैया, अपने लिए कर रहे हो, 9 दिन कुछ नहीं कर पाए तो 1 दिन तो समय निकाल लो, श्री सुंदरकांड का पाठ कर लेना, क्योंकि इसके अंदर सभी ग्रहों को मुक्त करवाया है हनुमान जी ने। इसके अंदर हनुमान जी की शक्तियां जागृत हुई हैं, जो कि क्योंकि हनुमान जी हमेशा माता की अगुवाई करते हैं, माता के आगे आगे चलते हैं, इसीलिए सुंदरकांड का पाठ बता रहा हूँ। सुंदरकांड का पाठ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं, समझ सकता हूं कि वो 13 अध्याय कोई नहीं कर सकता, तो माता रानी का मध्यम चरित्र, दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय जो है उसमें माँ कालिका का चरित्र आता है, तो उसे प्रथम चरित्र कहते हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय इसमें माँ लक्ष्मी का चरित्र है, जिसको मध्यम चरित्र कहते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, इन 3 अध्यायों को अवश्य कर लेना। उसके बाद में माता के अलग स्वरूप, सरस्वती जी का स्वरूप आ जाता है और अन्य स्वरूप आ जाते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा जो अध्याय है ना, ये विशेष है, इसमें लक्ष्मी जी का चरित्र आता है। तो 1 पाठ सुंदरकांड जी का और 3 अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, बार बार बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, ये 3 अध्याय अवश्य कर लेना। और उसके बाद में माता रानी को और हनुमान जी की आरती कर देना। और अगर खीर का भोग लगा दो तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो हलवे का भोग अवश्य लगा दे, कहीं बाहर से कोई सामान नहीं लाना, भोग लगा करके वो प्रसाद घर के सदस्य पाले, ठीक है। अब इन 3 बीजों को क्या करना है, जो सामने रखेंगे, अभिमंत्रित और सिद्ध हो गए हैं, रखने से पहले इनको थोड़ा गंगा जल से धो जरूर लेना। अब आपने क्या करना है, एक रक्त गुंजा बीज को लाल कपड़े में बांध करके अपने धन स्थान में रख देना, जहां पे आप पैसा रखते हो। अब एक बीज है, छोटा सा है, तो ध्यान से रखना, या तो कोई लाल कपड़े में बांध करके किसी डिब्बी वगैरह में बांध के डाल के रख देना, ढक्कन बंद करके, धन स्थान में, ठीक है, क्योंकि आपने लक्ष्मी जी का पाठ किया है, इसलिए धन स्थान की रक्षा के लिए। दूसरे रक्त गुंजा के बीज को अगर आप नौकरी व्यापार में है, कार्य क्षेत्र में, इसको अपने गले के अंदर रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांध करके, दुकान के, ऑफिस के मंदिर में रख सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा है तो इसे घर के मंदिर में रखिए, लाल कपड़े में बांध करके, ठीक है। एक पीस धन स्थान में गया जहां पैसा रखते हैं, दूसरा पीस गया जहां पर आपने जो है ना अपने घर के मंदिर में या व्यापार क्षेत्र में रख लीजिए। तीसरा पीस ये जो है ना, ये भी अभिमंत्रित है सुंदरकांड से, माँ लक्ष्मी के पाठों से। इसे आप, ये जो चांदी का इस तरह का ताबीज आपको मिल जाएगा मार्केट में, चांदी का नहीं मिलता तो आप जो है ना ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चांदी का या तांबे का कोई भी ताबीज हो इस प्रकार का, गोल वाले में इजीली आ जाएगा। इसमें इसको डाल करके ढक्कन इसका लगा करके पैक करवा लेना और इसे अपने गले में धारण कर लेना, ठीक है। अब प्रश्न आएगा, भाई जी कितने दिन धारण करें? तो देखिए, इसे आप कम से कम जो है ना, जब तक कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ना लगे तब तक आपको धारण करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ परमानेंट पहन रखिए, जब भी कोई ग्रहण वगैरह आ जाए तब इसको आप निकाल करके जल प्रवाह कर सकते हैं। और आप इसे अगली नवरात्रि पर, जैसे कि चैत्र की नवरात्रि आती है, फिर से अश्विन मास की नवरात्रि आएगी अगले साल, तो नवरात्रि पर दोबारा बना करके आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप पहन के रखिए, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गले में धारण कर सकते हैं, हाथ पर भी बांध सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल है, बस। तो ये इतना सा कार्य आप या तो नवमी के दिन सुबह शाम को जब समय मिले तब कर लेना, या विजयदशमी दशहरा के दिन सुबह शाम जब भी समय मिले कर लेना। सात्विकता के साथ करना, ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, अच्छे विचार, मन वचन और कर्म से शुद्ध रहेंगे। अब दीपावली आ रही है, कुबेर धन पोटली जल्दी ही बननी शुरू हो जाएगी नवरात्रि के बाद में, और आपको उसकी भी बुकिंग की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो जो भी भाई बहन कुबेर पोटली पाना चाहते हैं, कैसे बनेगी, क्या बनेगी, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से भाई बहन जो नवरात्रि में संकोच में है, परेशान है कि क्या करें क्या ना करें, उनको उस समस्या का समाधान मिले। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।